नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश सिंह कहानी क्राइम से एपिसोड 4 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसके खुद पिता ने उसे जिंदा कब्र में दफन कर दिया। उसके अपराध इतने संगीन थे कि उसके कब्र के ऊपर सीढ़ियां बनाई गई और आज भी लोग उस सीढ़ियों से होकर गुजरते हैं। एक ऐसे नवाब की बेटी जिसके अपराध इतने संगीन थे कि उसे जिंदा सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया गया। जी, मैं बात कर रहा हूं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के नवाब मुर्शिद कुली खान की बेटी एजिमुनिशा बेगम के बारे में, जिसे उसके पिता ने ही जिंदा कब्र में दफन कर दिया। उसके कब्र के ऊपर सीढ़ियां भी बनवाई जिससे हर एक आदमी सुबह उसके कब्र से होके गुजरे। भारतीय इतिहास में कुख्यात एजिमुनिशा बेगम छोटे बच्चों को चुरा लेती थी और उनका दिल निकालकर खा जाती थी। तो आइए जानते हैं एक नवाब की बेटी होने के बावजूद भी उसने इतना घिनौना काम क्यों किया। जब भी आप मुर्शिदाबाद घूमने जाते हैं तो वहाँ हजार दुआरी के पास एक महिला का कब्र है जिसके ऊपर सीढ़ियाँ बनाई गई है। वह कब्र एजिमुनिशा बेगम का ही है। एजिमुनिशा बेगम के बारे में वहाँ कई कहानियाँ प्रचलित है तथा गाइड तरह तरह की बातें बताते हैं। कहानियों के अनुसार एजिमुनिशा बेगम अपने पति से दूर मुर्शिद अली खान के घर मुर्शिदाबाद रहती थी। वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। कई दूर दराज दूसरे राज्यों के वैद्यों से उसने इलाज कराया परंतु बेअसर रहा। अंत में थक हार कर झाड़ फूंक जादू टोना पर उतर आई और उसने वैद्यों को छोड़कर हकीमों का सहारा लेना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक वैद्य ने उसे हर एक दिन एक जीवित व्यक्ति या शिशु का दिल खाने का सलाह दिया, परंतु एक व्यक्ति को पकड़कर मारना, उसका दिल निकालना एजिमुनिशा बेगम के लिए संभव नहीं था। उसने अपने आसपास के लालची सेवादारों को पास बुलाया और उन्हें धन और पैसे का लालच देकर हर रोज एक व्यक्ति का दिल लाने की सिफारिश की। उसके सेवादार उसके बातों से सहमत नहीं हुए तब उसने उनको डराना शुरू किया और फिर इस घिनौने कार्य के लिए उन्हें राजी कर लिया। एक जिंदा व्यक्ति को पकड़ने से ज्यादा आसान था छोटे बच्चों को पकड़ना या शिशु को चोरी करना। इस कुकर्म के लिए नियुक्त सेवादार अपने कार्य में लग गए। वह रोज एक शिशु को चुराते, उसे मारते और उसका दिल निकालकर एजिमुनिशा बेगम को दे देते और वह उसे खा जाती। यह प्रक्रिया पूरे 30 दिन चली और इसी बीच एजिमुनिशा बेगम ठीक भी हो गई, परंतु दिल को दवा समझकर खाने वाली एजिमुनिशा बेगम को दिल खाने की आदत लग गई। वह एक घृणित आदमखोर बन चुकी थी और यह प्रक्रिया चलती रही। हर रोज बच्चों की चोरी होने पर राज्यवासी पूरी तरह से हताश हो गए। जब यह बात मुर्शिद कुली खान तक गई तो राज्य में कुछ गुप्तचर बहाल हुए और लोग भी अपने बच्चों को लेकर बहुत सतर्क थे। फिर एक दिन राज्यवासियों ने 7 लोगों को बच्चा चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और उन्हें नवाब के दरबार में पेश किया गया। उनसे सख्ती से पूछताछ हुई तो उन्होंने एजिमुनिशा बेगम के घिनौने कारनामों का पर्दाफाश कर दिया। एजिमुनिशा बेगम की यह घिनौनी कहानी पूरे राज्य में फैल चुकी थी। मुर्शिद कुली खान इतने आहत हुए कि उन्होंने अपनी बेटी को मौत से भी भयंकर सजा देने की ठानी और उसे जिंदा कब्र में दफन करवा दिया। इसके बाद उसके कब्र के ऊपर सीढ़ियां बनवाई ताकि उसके कब्र के ऊपर पैर रखकर लोग गुजर सकें और हो सके तो भगवान इसके गुनाहों को माफ कर दें, परंतु उसके यह कुकर्म माफी के लायक नहीं थे। एजिमुनिशा बेगम के बारे में एक और कहानी प्रचलित है। उसके वैवाहिक संबंध उतने अच्छे नहीं थे। वह अपने पति से दूर मुर्शिद कुली खां के घर रहती थी और अपनी हवस मिटाने के लिए वह हर रोज एक मर्द को अपने पास बुलाती, रात गुजारती और सुबह होते ही उसे मारकर उसका दिल खा जाती थी। उसके इस कुकर्म को भी उसके जिंदा दफन होने का कारण माना जाता है। दोस्तों, यह कहानी एक आदमखोर महिला की थी जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी घटना स्थल पर देखने को मिलते हैं। अगर आप मुर्शिदाबाद घूमने जाते हो तो इसका प्रत्यक्ष कब्र और सीढ़ियाँ इसका जीता जागता एकमात्र प्रमाण है। तो दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो
लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।